उत्तर प्रदेश के बहराइच में आज किसान राजनीति की बड़ी हलचल देखने को मिली। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने गल्ला मंडी में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया और केंद्र सरकार की नीतियों से लेकर भारत अमेरिका ट्रेड डील तक कई मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। दरगाह थाना क्षेत्र स्थित गल्ला मंडी परिसर में आयोजित जनसभा में जिले भर से बड़ी संख्या में किसान कार्यकर्ता और पदाधिकारी पहुंचे। मंच से संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने अमेरिका भारत ट्रेड डील को किसानों के हित के खिलाफ बताया। टिकैत ने कहा कि इस तरह की नीतियों से देश का कृषि बाजार प्रभावित होगा और स्थानीय किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। उन्होंने किसानों को एकजुट रहने और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखने का आह्वान किया। जनसभा के बाद टिकैत ने संगठन के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की और आगामी रणनीति पर चर्चा की। बहराइच की गल्ला मंडी में आयोजित इस जनसभा के जरिए राकेश टिकैत ने न सिर्फ केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए बल्कि विपक्षी दलों को भी नसीहत दी। पत्रकारों से बातचीत में टिकैत ने कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव न लड़ने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों को एकजुट होकर चुनाव लड़ना चाहिए, तभी मजबूत मुकाबला संभव है। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे और पूरा आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। फिलहाल बहराइच से उठी सियासी आवाज का राष्ट्रीय राजनीति पर क्या असर होगा यह आने वाला समय बताएगा। बहराइच से कुतुब अंसारी की रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं, ऐसे में कांग्रेस ने अकेले ताल ठोक दिया है। क्या लगता है कि कांग्रेस इतनी मजबूत हो गई है कि पश्चिम बंगाल में अकेले लड़ सकती है, फिर बाद में 27 में यूपी में भी लड़ सकती है? समझौते करने चाहिए, स्टेट को बांटना पड़ेगा। जिस स्टेट में जिसकी सरकार है उसका 70% हिस्सा और दूसरे वालों का 30%। यहाँ पे किसी का उत्तर प्रदेश में कोई मजबूत है, उसको 70 दे दो, 30 विपक्ष वाला दूसरा दे दो, तो 70-30 के रेशो से अगर ये स्टेट बांटेंगे तो कामयाबी मिलेगी, नहीं तो फिर वही। जिस तरह से राहुल गांधी विपक्ष जो है मुखर है और सत्ता पक्ष के जो नेता है वो बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं, आपकी निगाह में? भाई मैं तो बोलते तो ही नहीं, तो कलम की मार मारते हैं, बोलते तो नहीं। मैं ना जवाब देते ना प्रेस, आप प्रेस का तो आप जवाब देंगे। तो पक्ष है कि आवाज उठा रहा, वे हाउस में बोलते नहीं, चुप बैठे हैं। मोहन भागवत ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हिंदू जो है वो 3 बच्चे पैदा करे और जो भारत के मुसलमान है वो भी हिंदू हैं। बाहर के जो मुसलमान जो आ रहे हैं उनको जो है रोजगार ना दें और जो बाहर के मुसलमान आ रहे हैं उनको भगाएं, ये उन्होंने कहा है। ये तो इनके तो बीमारी होगी। हमने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून देश में लागू करना चाहिए। उनको 1 बच्चे पालना पड़ेगा। यहाँ कोई रहने का ढंग है, इतनी जनसंख्या होगी, आने वाले 100 साल में क्या स्थिति होगी उसकी कल्पना की। लेकिन इन्हें देश में लेबर चाहिए। इस देश में जनसंख्या होगी तो इनको बाहर से मार्केट बढ़िया मिलेगी, पूरे देश को बेचने का काम कर रहे। आज ही जनसंख्या तो कम है, स्कूल आप बंद कर लग रहे, शराब के ठेके खोल रहे, दवाइयों के पैसे नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, जनसंख्या कह रही है बढ़ाओ। जनसंख्या नियंत्रण कानून इनका एक पुराना इशू रहा कि हम जनसंख्या नियंत्रण करेंगे, इस पर काम करना चाहिए। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।